Hello, students. Welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking even harder. आज हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म। हमने बेटा बहुत सारी चीज़ों के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए, वायर का, लूप का, सोलेनॉइड का, टोरॉइड का, और अभी पिछले लेक्चर्स में हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। आज हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें बेटा बहुत फैसिनेटिंग हैं। यस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको समझने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बेटा वो वही स्टूडेंट होगा जो थोड़ा सा अपने दिमाग को पुश नहीं करेगा। बेटा आपको अपनी इसमें इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। दो मैंने छोटा सा अरेंजमेंट किया है कि आपको मैं ये सब शो कर सकूं, तो आई हैव मेड अ अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्लोब। छोटा सा मैं ग्लोब रखा है ताकि आपको मैं ये समझा पाऊं, लेकिन फिर भी बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी एंड इट रियली हेल्प्स। आपको करना चाहिए बेटा, तभी आप आपका ब्रेन जो है एज दे से स्टडी जो है हमारा होराइजन को एक्सपेंड करती है, तो ये वही है बेटा। ओके, सबसे पहले अर्थ जो है वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो वाई शुड वी बिलीव इन दिस? हमें क्यों मानना चाहिए कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस या अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो इसके बेटा हमारे पास कुछ एविडेंस है, प्रूफ्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एविडेंस। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सबसे पहला एविडेंस है, अगर एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के अलोंग रेस्ट पे आता है। यानी कि उसका एक एंड नॉर्थ को पॉइंट करता है बेटा, और एक एंड साउथ को पॉइंट करता है। जो एंड नॉर्थ को पॉइंट करता है इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। अब हम एब्रीविएशन कर देते हैं हर चीज की। इट वाज नॉर्थ सीकिंग पोल एंड ये साउथ सीकिंग पोल है। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको हमने नॉर्थ पोल बोल दिया, और ये जो साउथ की तरफ रुकता है इसको हमने साउथ पोल बोल दिया। अब बेटा जब आपने इसको फ्रीली छोड़ा था तो इसको तो कहीं पर भी रुकना चाहिए। वाई ए पर्टिकुलर डायरेक्शन? यानी कि किसी ने इसको घुमा के उस डायरेक्शन में रोक दिया। तो बेटा अभी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है, और उस टॉर्क का क्या काम होता है? टॉर्क की टेंडेंसी क्या है? टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द फील्ड लाइन। मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये डाइपोल आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये बेटा अलाइन करने की कोशिश करता है इसको, राइट। इसको ऐसे ट्विस्ट करके कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोशिश करेगा कि डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाए। ओके, तो यानी कि जब आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, बार मैग्नेट क्या है? डाइपोल, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जब आपने उसको अलाइन किया, मतलब सस्पेंड किया, तो वो अलाइन हो गया। तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ। यानी कि हम लिख सकते हैं पहला एविडेंस, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड freely, it gets aligned in north south direction। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो जाता है। ऐसा इसलिए होगा, ऐसा तभी हो सकता है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड ने अलाइन करवा दिया। ओके, सेकंड, इफ एन आयरन पीस is buried along north south direction, it gets magnetized after some time।
अगर एक आयरन के पीस को आप नॉर्थ साउथ के अलोंग एक खड्डा करो और उसके अंदर रख दो, तो बेटा जो आपका आयरन का पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड ने उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया, राइट। जैसे चार्ज इंड्यूस होता है बेटा, ऐसे ही मैग्नेटिज्म भी इंड्यूस होता है। तो यानी कि जो जो आपका आयरन पीस था वो मैग्नेटाइज हो गया, तो उसको वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया होगा, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है बेटा। ओके, थर्ड एविडेंस, व्हेन वी ड्रॉ फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट की फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, वी सी न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट्स क्यों आए? बार मैग्नेट के आसपास तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन बेटा कई पॉइंट्स आते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जहां पर मैग्नेट, सर कैसे पता लगेगा कि वहां फील्ड नहीं है? बेटा उन जगहों पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे, सुनना बेटा ध्यान से अच्छे से, मैग्नेटिक कंपास अगर आप रखते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन हो जाती है। कंपास के अंदर जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन हो जाती है। लेकिन जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां वो कहीं पर भी रुक जाएगी, ईस्ट वेस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहीं पर भी रुक जाएगी। यानी कि वो पॉइंट्स वो हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बार मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होता है उसके आसपास। तो इसका मतलब उन जगहों पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल कर दिया। तो ये तीन प्रूफ्स हैं जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि अर्थ के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अब इसका रीजन देखते हैं बेटा, व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। वैसे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमें डेफिनेटली पता है व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, राइट। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई, रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या रीजन है? पहला रीजन बेटा जो दिया गया वो बहुत ही फनी है। वो रीजन ये दिया गया कि शायद अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है या किसी ने रख दिया है, लेकिन ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल है। किसी ने अंदर उसके खड्डा किया होगा, कैसे किसी ने उसको रखा होगा। बट एनीवेज एक रीजन ये दिया गया, पहला, देयर इज ए जायंट मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। लेकिन ऑफ कोर्स इस रीजन को किसी ने विश्वास नहीं किया, राइट। सेकंड रीजन क्या दिया गया, ये काफी टेक्निकल है, उसके एक्यूरेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेकंड रीजन ये दिया गया कि अर्थ जो है बेटा, अर्थ का जो कोर है वहां पर मेटल्स हैं, और मेटल्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं, राइट। अर्थ रोटेट कर रहा है तो कोर भी रोटेट कर रहा है, और क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो मेटल्स को आयोनाइज होने के लिए एनर्जी मिल गई, राइट। जब एनर्जी मिलती है तो एटम्स क्या करते हैं बेटा, आयनाइज हो जाते हैं। तो यानी कि कोर के अंदर जो एटम्स हैं वो आयनाइज स्टेट में है, मेटल्स के जो एटम्स हैं वो आयनाइज स्टेट में है। तो जब कोर घूमेगी, जब अर्थ घूम रहा है तो कोर भी घूम रहा है, तो वो आयंस भी घूमेंगे बेटा। तो जब आयंस घूमेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर ये है या नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, अगर ये रोटेट करेगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, करंट के। तो यानी कि करंट ऐसे घूम रहा है, और जब करंट घूमता है, यानी जब करंट चलता है, करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ का कोर मान लो। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये कोर भी रोटेट कर रहा है, राइट। मोल्टन कोर, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो ये इसके साथ साथ ये रोटेट कर रहा है, इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट। और इसके और भी एविडेंस है। मून जो है, मून के पास मोल्टन कोर नहीं है। तो क्योंकि मून के पास कोर नहीं है
तो फिर इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ये उसको सपोर्ट कर रहा है। देखो रीजन कि अगर मोल्टन कोर होता तो शायद वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अब वीनस है, वीनस का रोटेशन जो रेट है वो स्लो है, तो अगर वीनस का रेट स्लो है उसका फील्ड भी कम है, और जुपिटर का रेट फास्ट है तो उसका फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। यानी कि हो सकता है इस कोर की रोटेशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉज हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो अर्थ बहुत बड़ी है बेटा, 6400 किलोमीटर ऑफ रेडियस, तो काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसके लिए एग्जैक्ट रीजन बताना बेटा काफी डिफिकल्ट है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन क्या है? द कोर ऑफ अर्थ has metals which are in ionized state. When earth rotates, core also rotates, causing the मैग्नेटिक फील्ड, राइट। हो सकता है ये रीजन हो कि कोर की वजह से अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, राइट। लेकिन एज आई टोल्ड यू एग्जैक्ट रीजन तो बेटा अभी नहीं पता है। तीसरा एक और रीजन दिया गया, थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन है बेटा जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, राइट। अब सन से बहुत सारी एनर्जी आती है, ये सन से मान लो एनर्जी आ रही है, एनर्जी मतलब रेडिएशन, लाइट, यूवी रेज, बहुत सारी और टाइप की रेज भी आते हैं बेटा, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टॉप लेयर है एटमॉस्फेयर की वो क्या हो जाती है बेटा, आयनाइज्ड हो जाती है, इसलिए उसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो आयनोस्फेयर जो है, अब अगेन सेम रीजन बेटा, आयंस है। अर्थ जब रोटेट करेगा तो वो आयंस भी रोटेट करेंगे, तो आयंस रोटेट कर रहे हैं, आयन रोटेट करने का मतलब है वो करंट का इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि शायद ये जो आयंस रोटेट कर रहे हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, राइट। सो वी कैन राइट आयनोस्फेयर हैज आयंस। आयंस क्यों है ये भी मैंने आपको रीजन दिया, क्योंकि सन से लाइट आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, वो एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है, सॉरी आयनाइज हो जाता है। सो आयनाइज्ड ये आपका आयनोस्फेयर हो गया, तो जब ये घूमेगा तो आयनोस्फेयर भी घूम रहा है, राइट। सो दिस माइट बी द रीजन, आयनोस्फेयर हैज आयंस व्हिच रोटेट with earth, right, and it might be responsible for magnetic field। शायद ये रीजन हो सकता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। सो ये इसको सपोर्ट करने के लिए रीजन दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हो बेटा ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर बहुत स्कोप है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है और मैग्नेटिज्म से क्या क्या होता है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, काफी कुछ है इसके अंदर। और आप इसके अंदर यू कैन डू मास्टर्स इफ यू लाइक, इसके अंदर काफी कुछ हो सकता है। ओके बेटा, अब हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम थोड़ा सा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। अब इमेजिन करो बेटा, मान लो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, आप इन मैग्नेट्स को ऐसे रखो, क्या ये ऐसे रहेंगे बेटा? नहीं रहेंगे। अगर आपके पास हैं तो आपको करके देखना चाहिए, मैग्नेट्स के साथ सबको थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। यू माइट गेट इंक्विजिटिव, शायद आपके क्वेश्चन आप पूछना शुरू कर दो। बेटा अगर इन मैग्नेट्स को ऐसे रखा जाए तो क्या होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ है, मान लो ये नॉर्थ पोल्स हैं दोनों, तो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, एंड नॉर्थ के ऊपर साउथ एंड साउथ के ऊपर नॉर्थ आके रुक जाएगा। ऐसा ही कुछ शायद यहां पर भी हो रहा है। जब आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया
तो मैग्नेट यहां रुक गया, यानी कि इस नॉर्थ के नीचे कहीं साउथ होना चाहिए। अर्थ के मैग्नेट का साउथ, और इस साउथ के नीचे बेटा क्या होना चाहिए? अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। ये बेटा अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है। अर्थ इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ये पॉइंट जो होता है बेटा, ये होता है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, एनजी, ज्योग्राफिक नॉर्थ। और ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये होता है ज्योग्राफिक साउथ। जी स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिक। एक बात और चीज बेटा समझना, कि जो ज्योग्राफी है वो पहले आई बेटा, मैग्नेटिज्म बाद में आई है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहले डिफाइन किए जा चुके थे, राइट? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बार मैग्नेट तो हमें उसको बताता है कि कहां पर क्या है, राइट? अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर इस हमें कैसे पता लगा ये नॉर्थ पोल है? बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को का हमें कैसे पता लगा कि ये नॉर्थ पोल है? बेटा पता लगने की बात नहीं है, हम ये नेमिंग है। हमने क्या किया, हमें नॉर्थ तो पहले से ही पता है, मैग्नेट ने हमें हेल्प की बेटा पता लगाने में कि नॉर्थ किधर है। हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी। थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा, ये चीजें समझना आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मान ले अब सन जहां से राइज होता है बेटा, मान लेते हैं इस तरफ से सन आ रहा है, तो उसको हमने बोला ईस्ट, तो दूसरी साइड होगी वेस्ट, और सामने हो गया नॉर्थ, और पीछे हो गया हमारे साउथ। उसके बाद मतलब ये डिफाइंड है पहले से ही, मैग्नेट अभी नहीं आए हैं। तो जब मैग्नेट आया, हमने मैग्नेट को लटकाया और देखा इसका एक एंड हमेशा, मान लो इस पे मैंने मार्क लगा दिया रेड कलर का, राइट? रेड कलर का मार्क लगा दिया, और मैंने देखा ये रेड कलर वाला साइड जो है ये हमेशा नॉर्थ पे आके रुकता है। ये वाला एंड हमेशा नॉर्थ की तरफ आके रुकता है, तो इसको बोला गया नॉर्थ सीकिंग पोल। तो ये वाले, इसका नाम हमने रख दिया नॉर्थ सीकिंग पोल, और ये हो गया साउथ सीकिंग पोल, राइट? उसके बाद सीकिंग हट गया बेटा, एज यूजुअल हम छोटा कर देते हैं चीजों को, तो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया, राइट? तो यानी कि अब देखना बेटा ध्यान से, अब ये नॉर्थ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो साउथ के ऊपर आके रुकेगा। आप इसको देखो, अगर ये किसी बार मैग्नेट के ऊपर आके रुका है तो इसके नीचे साउथ होना चाहिए बेटा। यानी कि अब देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसका एक एज आई टोल्ड यू, अर्थ बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। अब बेटा इसका जो बार मैग्नेट है वो ऐसे है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, नो। अर्थ बिहेव कर रही है कि ऐसे एक बार मैग्नेट की तरह। और ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल है 11.3 डिग्री, राइट? ये आप इसको मान सकते हो मैग्नेटिक एक्सिस मान लो, और ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, राइट? जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। अब सुनना बेटा ध्यान से, यहां पर ये साउथ पोल है। अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल कहां है? जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और एग्जैक्ट वहां भी नहीं है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट जगह पे है, राइट? और यहां पर क्या है बेटा? नॉर्थ, राइट? जो अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उस मैग्नेट का साउथ पोल यहां है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, राइट? ये कहीं अंटार्कटिका में है जाके, और ये कहीं कनाडा के पास है बेटा, पोल से थोड़ा सा दूर। और ये एंगल 11.3 डिग्री है। अब सोचो बेटा, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपका मैग्नेट तो इसके ऊपर अलाइन होगा, राइट? आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल के ऊपर आके चिपक जाएगा, और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल पे आके चिपक जाएगा। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कोई बोल सकता है, सर इसका मतलब हमें गलत आंसर, एरर था, यानी कि यस, कंपास में थोड़ा सा एरर आता है, लेकिन बेटा जब और कोई ऑप्शन नहीं थी तो हमने उसको यूज किया। यस, थोड़ा सा एरर उसके अंदर आता है। तो यानी कि अगर ये नॉर्थ साउथ है, तो बेटा ये मान लो आपकी तरफ आपको दिख जाएगा ऐसे, अगर ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ है तो आपका मैग्नेट थोड़ा सा एंगल पे रुकेगा, इधर भी या फिर इधर भी, किसी भी तरफ रुक सकता है, राइट? तो ये जो एरर है, ये थोड़ा सा एरर आ गया इसके अंदर, ये इसकी वजह से है, क्योंकि अगर मैग्नेट ऐसे होता एग्जैक्ट, अब है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, अर्थ का कुछ करेक्टर है। यहां पे साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है। अब इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल जैसे बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं।
राइट। ये इसकी फील्ड लाइंस होगी, यानी कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस शेप का है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जगह थोड़ी कम पड़ गई है। चलो, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें एक चीज समझने वाली है बेटा, जब आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया तो ये जिस पॉइंट को देख रहा है, ये एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ तो जा नहीं रहा, उससे थोड़ा लेफ्ट या राइट होगा, तो ये ऐसे कहीं पे जाके रुकेगा क्योंकि इसको इसके ऊपर आना है, राइट। अब इसके अंदर तो ये पॉइंट जिस पॉइंट को देखता है बेटा, यानी कि जिसको ये मैग्नेट नॉर्थ बोलता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो है, यानी ये आपका हो गया बेटा नॉर्थ मैग्नेटिक, और ये आपका क्या हो गया बेटा साउथ मैग्नेटिक, राइट। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी कि जो नॉर्थ आपका मैग्नेट बता रहा है ये वो वाला नॉर्थ है, और ये क्या है जो मैग्नेट आपका साउथ बता रहा है ये वो वाला साउथ है। और अब देखो बेटा कंफ्यूजन यहां पे होती है, ये आपका क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये आपका क्या है ज्योग्राफिक साउथ, एंड ये आपका जो है वो मैग्नेट है, राइट। जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसका साउथ यहां पे है और उसका नॉर्थ यहां पर है, राइट। और जब आपने मैग्नेट सस्पेंड किया तो वो तो इसके साथ अलाइन हो रहा है, तो ये वाला बेटा एंड आपका जो मैग्नेट का नॉर्थ आपको नॉर्थ बता रहा है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं है, थोड़ा सा एरर है। अब इस एरर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, राइट। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा ग्लोब की हेल्प से आपको दिखाता हूं। देखो एग्जैक्ट नॉर्थ तो ये है, राइट, एग्जैक्ट नॉर्थ ये है, लेकिन बेटा जब आप मैग्नेट लटकाओगे, मैग्नेट को यहां मैग्नेट जो है वो इसको देखने की कोशिश करेगा, राइट। नहीं, इसको नहीं बेटा, मैग्नेट को तो अपने मैग्नेट से मतलब है, मैग्नेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना है। तो यानी कि जब ये ऐसे आप सस्पेंड करोगे, ये कनाडा की तरफ देखेगा बेटा, इसका नॉर्थ पोल कनाडा की तरफ, राइट। तो थोड़ा सा एरर आ गया ना, क्योंकि इसको इस फील्ड लाइंस के साथ अलाइन होना है, एंड इसका साउथ पोल आपको मैग्नेटिक साउथ की तरफ दिखाएगा, राइट। अब बेटा एक और चीज, मैंने आपको बताया कि जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन हो जाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो बेटा, ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो यानी कि अगर इस जगह पे आप मैग्नेट को लटकाओगे तो वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा। लेकिन अगर आप मैग्नेट को यहां पे लटकाओगे, मान लो इस जगह पहुंच गए, इस जगह पर अगर मान लो ये मैग्नेट है बेटा, कंपास मैं नीडल ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो, यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होने वाली है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होगी, राइट, क्योंकि फील्ड लाइन इसके पैरेलल है। लेकिन यहां देखो बेटा फील्ड लाइन, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहां पे साउथ पोल है। मान लो आप कनाडा में जिस भी जगह पे है, मान लो आप वहां पहुंच गए, तो बेटा वहां पर फील्ड लाइन ऐसे सिंक कर रही है ऐसे, तो आपने मैग्नेट को लटका दिया, मैग्नेट ने क्या करना है फील्ड लाइन के पैरेलल होना है, तो मैग्नेट ऐसे हो जाएगा बेटा। तो ये देखो ऐसे, आप ऐसे सोच रहे थे तो ये मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन करना है। तो अगर हम सर यहां पे देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा बेंड करेगा यहां पे। अब सुनो, थोड़ी सी टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये आपकी मैग्नेट, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, ये इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, जी इक्वेटर। लेकिन अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होगी, ये वाली लाइन ये आपका क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर। अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसमें आई थिंक थोड़ी ज्यादा चीजें हो गई हैं। ये बेटा क्या है जिसके अराउंड घूम रही है अर्थ, ये आपका मैग्नेट हो गया, जिसके जैसे अर्थ बिहेव कर रही है, एज इफ ये मैग्नेट इज लाइंग हेयर।
ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। आप मैग्नेट को जब लटकाओगे उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन कर जाना है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेट बिल्कुल ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो हॉरिजॉन्टल, आप जैसे जैसे अर्थ पे ऊपर जाओगे बेटा, यहाँ से इक्वेटर से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैग्नेटिक इक्वेटर जो है आई थिंक साउथ में कहीं से पास करता है, शायद त्रिवेंद्रम से पास करता है, आप चेक करना है इसको। मैग्नेटिक इक्वेटर वहां पे है, यानी कि वहां पर जो मैग्नेटिक नीडल, मतलब अगर आप बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन अगर कनाडा वगैरह में जाके आप बार मैग्नेट लटका दोगे तो वो ऐसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि वहां फील्ड लाइंस ऐसे बिल्कुल सिंक कर रही है। यहां से ये सोर्स हो गया क्योंकि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है। ओके, सो जैसे यहां पर हॉरिजॉन्टल एंड ये एंगल बढ़ता 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 यहाँ पे पूरा एंगल 90, ये नॉर्थ पोल यहां पे डिप कर जाएगा। अगर हम यहां पे जाएंगे, ये यहां पे साउथ पोल डिप कर जाएगा, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ आ गया है। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर ये हमारा ग्लोब है बेटा, अगर मैं ये यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, आई थिंक मैंने इसको उल्टा लगा दिया है, सीधा कर देते हैं इसको ताकि इंडिया नीचे आ जाए। और यस, अब नाउ इट इज ऑलराइट। नाउ यू कैन सी, अगर मैं बेटा ये बार मैग्नेट को यहां कहीं पे लटकाता हूं, नॉर्थ, ये इंडिया के आसपास, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप बहुत कम है, मतलब यहां पे डिप नहीं करेगा कोई खास। लेकिन अगर आप यहां चले जाओ, देखो यहां पे मैग्नेट ऐसे रहेगा, लेकिन यहां जाके मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहां फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। देखो फील्ड लाइन यहां से निकली और ऐसे जा रही है। देखो जो यहां से निकलेगा ऐसे ये गया, तो यहां पर ये पैरेलल है सरफेस के, जबकि यहां पे एंगल 90 है, यहां पे भी एंगल 90 है। तो आप देख सकते हो कि बिहेवियर कैसा है। मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन करना है। अब हम थोड़ी थोड़ी टर्म्स डिफाइन करते हैं बेटा यहां पे। अगर आपको बेटा ये नहीं समझ आया है तो आपको इसको रिवाइंड करके पीछे जाके, रिवाइंड हमारे टाइम में होता था जब कैसेट्स का टाइम था, अब तो आपको स्लाइड करना है या क्लिक करो तो आप वहां पहुंच जाते हो। पहले बेटा कई बार तो मैन्युअली रिवाइंड करना पड़ता था, कई बार कैसेट प्लेयर खराब होता था, तो दोज वर ओल्ड टाइम्स। ओके, सो अब हम थोड़ी सी टर्म्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है बेटा? ये आपका अर्थ है और ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, राइट। ज्योग्राफिक एक्सिस, आप जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सपोज इफ यू आर इन हरियाणा, पंजाब, जहां पर भी हो अपने सिटी में, उसको एक पॉइंट लो और ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये 2 पॉइंट्स ये ले लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस हो और एक पॉइंट ऑन अर्थ हो, यानी कि 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। बेटा थोड़ा सा मैथ्स है, अगर 2 पॉइंट्स लिए जाएं तो 2 पॉइंट से एक लाइन डिफाइन होती है। 2 पॉइंट्स डिफाइन ए लाइन। बेटा बिलीव मी, अगर मैं इसको आपको इलेबोरेट करके बताना शुरू करूं, पूरा लेक्चर इस पे लग सकता है कि 2 पॉइंट्स डिफाइन ए लाइन, इसका मतलब क्या है। फिर भी एक लाइन में आपको थोड़ा सा बताता हूं। 2 पॉइंट्स डिफाइन ए लाइन का मतलब, अगर आपने 2 पॉइंट्स ले लिए तो एक स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों से पास कर सकती है। इस दुनिया की कोई और स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास नहीं कर सकती। 2 पॉइंट्स डिफाइन ए लाइन। ऐसे ही बेटा 3 पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर हो, दे डिफाइन ए प्लेन। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास एक सरफेस आ जाएगा। सो 3 पॉइंट्स डिफाइन ए प्लेन। तो खैर एनीवेज, ये आपको मैथ्स में करना चाहिए, मैथ्स को अच्छे से सीखोगे आपको वहां पे ये समझ आ जाएगा। ओके, ये 2 पॉइंट्स हो गए बेटा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपका मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस। आप जहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये 3 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। यानी सरफेस आ गया, आप उसको ऐसे एक्सपेंड कर दो, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या लिखेंगे? अ प्लेन
obtained by joining geographic north and south with a point on the earth। जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इन तीनों को ज्वाइन करके आपके पास एक प्लेन आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, सेकंड है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अब बेटा ये तो थे आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। अब यहां पर बेटा आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां पर मैग्नेटिक साउथ। देखो बेटा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बिलीव मी, कॉल इट, इसको बोलते हैं, ये वो बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ है ये। नो बेटा ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। यस, यहां पर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, लेकिन इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोला जाता है। यानी कि जो नॉर्थ मैग्नेट बता रहा है, जो नॉर्थ आपका मैग्नेट बता रहा है, ये वो है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया? अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। सर इन दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट और एक अर्थ के ऊपर पॉइंट लेना, यानी कि ये दो पॉइंट्स हो गए और एक ये थर्ड पॉइंट जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इफ यू आर इन दिल्ली, दिल्ली हो गया एक पॉइंट और दो पॉइंट ये हो गए, दिल्ली, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। इन तीनों को ज्वाइन कर दिया आपने तो एक प्लेन बन गया इमेजिनरी। तो वो जो प्लेन है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। अ प्लेन obtained by joining magnetic north, south and a point on earth is called magnetic meridian। राइट? अब हमने दो टर्म्स और डिफाइन करनी है, थोड़ा समझना। सपोज एक, ध्यान से समझना बेटा एक्सपेरिमेंट। सपोज आपने मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दिया। ओके, मान लेते हैं आप एग्जैक्ट नॉर्थ हो बेटा, ये एग्जैक्ट नॉर्थ है। तो जब आपने इसको सस्पेंड किया, आप सोच रहे थे कि ये नॉर्थ पोल इस सामने रुकेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, राइट? ये इधर नॉर्थ है, एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन है। मान लो सन जो है मेरे यहाँ से आता है, एग्जैक्ट मैंने देख लिया, तो यहाँ से आ रहा है सन, तो सामने वाला नॉर्थ हो गया। आपने इसको ऐसे लटका दिया। बेटा ये जो है आप सोच रहे थे ऐसे होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, आप ये सोच रहे थे ऐसा होगा, लेकिन बेटा ये ऐसे ऐसे आने के बजाय ऐसे रुक गया, राइट? ये बार मैग्नेट ऐसे रुकने के बजाय ऐसे रुका। ये जो एंगल आया बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट? आप इसको एरर बोल सकते हो। ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ होना था, लेकिन ये मैग्नेट, क्योंकि मैंने बताया इसको तो कहाँ देखना है, इसको अपने मैग्नेट को देखना है, इसको अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ को नहीं देखना है, क्योंकि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बेटा जब इसको ऐसे सस्पेंड किया तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये ऐसे आके रुका। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये समझने के लिए है, लेकिन अगर टेक्निकली डिफाइन करें, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट? क्योंकि बेटा अगर आप सोचो, यहां पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको आपने ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ के साथ ज्वाइन कर दिया, एक प्लेन बन गया। फिर आपने इसी पॉइंट को मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के साथ ज्वाइन कर दिया, एक और प्लेन बन गया। तो वो दो प्लेन ऐसे हो जाएंगे। उनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। बेटा अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत स्प्लेंडेड है, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ये समझने के लिए अभी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचो और इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे हो रहा है। ओके, तो हम थर्ड पॉइंट डिफाइन करते हैं, राइट? उसको अलग से डिफाइन करते हैं बेटा।
इनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। इनको क्या डिफाइन किया गया है, लेट अस सी। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बेटा एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, उसकी लोकेशन डिफाइन करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ऐसे ही यानी कि पैरामीटर्स चाहिए, एक्स वाई जेड आपको एक पॉइंट को लोकेट कर देगा। तो बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए भी 3 चीजें चाहिए। तो पहली चीज है बेटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ये कौन सा एंगल होता है? मैंने आपको बताया, आप जिधर नॉर्थ साउथ एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां ना होके मैग्नेट कहीं और रुकेगा। तो ये जो एंगल आया बेटा ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a point is called, at a location बोल देते हैं, at a location is called angle of declination। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट। और ये बेटा हर जगह डिफरेंट होगा। यस, कुछ जगह पे सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग होगा, ऊपर अलग होगा, नीचे अलग होगा, राइट। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मतलब ये 0 भी हो सकता है बेटा, राइट। ओके, लेट अस मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बेटा एंगल ऑफ डिप। अब आप थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन वाली चीजें होती है बेटा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे समझ के चलोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया, मैंने बोला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखो बेटा बेसिक ज्योमेट्री, अगर इसको इसके मिड पॉइंट से सस्पेंड किया जाए, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में आके रुकेगा। अगर आपने इसका एग्जैक्ट मिडल ढूंढ लिया और वहां से इसको धागे के साथ लटकाया, ये ऐसे रुकेगा। लेकिन अगर इसको मिडल की जगह कहीं और से लटका दिया, मान लो ऐसे, तो ये ऐसे रुकेगा, टेढ़ा, राइट। डिपेंडिंग अपॉन आप इसको यहां से लटका दो तो बेटा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। सो बार मैग्नेट को आपने मिड पॉइंट से ऐसे लटकाया हुआ है। तो पहली बात तो आप सोचो, आप सोच रहे थे कि ओके ये ऐसे रुकेगा, लेकिन ये ऐसे रुका, ऐसे सोचा था आपने, ऐसे, तो ये हो गया बेटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब दूसरी चीज, आप सोच रहे थे ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं, ये थोड़ा सा डिप करता है। मिड पॉइंट के मिडल पॉइंट से भी सस्पेंड करने के बाद भी ये बेटा थोड़ा सा डिप करता है नीचे की तरफ। तो ये जितना डिप किया, इसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको और टेक्निकली भी डिफाइन करेंगे। मैग्नेट लटकाया, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंड यहां पे मैग्नेट जितना नीचे गया उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। देखो बेटा ये होना चाहिए, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये होना चाहिए। हुआ क्या? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, राइट, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में पहुंच गया ना, क्योंकि ये एंड किसको देख रहा है? मैग्नेट के नॉर्थ को, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ, और ये अर्थ के मैग्नेट के साउथ, तो उसी प्लेन में आ गया मतलब ये। तो ये बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब जब ये यहाँ पे डिप करा, इसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अब वो डिप क्यों कर रहा है? मैंने आपको अभी रीजन दिया था कि मैग्नेट को, अब मैं इसको हटा देता हूं बेटा, ये मैग्नेट को क्या करना है? अब इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है ना आपका मैग्नेट का, तो ये फील्ड लाइंस होगी बेटा ऐसे। अब मैग्नेट को इस फील्ड लाइन के साथ अलाइन होना है, तो यहां पे अगर एक्सपेरिमेंट होगा मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास, तो यहां पर जो आपका मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। लेकिन जब आप यहां आके ये एक्सपेरिमेंट करोगे बेटा, ये डिप कर जाएगा, राइट।
यहां से ऊपर जाते जाते डिप 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 डिप, यहां आगे पूरा ही डिप। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो एंगल ऑफ डिप, इसका सिंबल होता है बेटा डेल्टा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको डिफाइन करते हैं पहले, फिर वहां पे हम चलते हैं। एंगल ऑफ डिप, एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ with the horizontal at a point is called angle of dip। एंगल ऑफ डिप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। यहां पे बेटा एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0। यहां पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0। और यहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा बेटा, इस जगह पे अगर हम लिखें डेल्टा 90, और यहां पे भी एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि यहां पे मैग्नेट्स जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाते हैं। अब बेटा सुनना ध्यान से, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास होती है उसमें आप देखो जो आपकी नीडल है वो ऐसे घूमती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। देखो ये बार मैग्नेट आपने फ्री छोड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल भी घूम सकता है और वर्टिकल भी घूम सकता है, राइट। तो ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी आपको बता रहा है और डिप भी बता रहा है। बेटा अगर मैग्नेटिक कंपास लें, सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक कंपास को सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही अफेक्ट करेगा। तो अगर आप मैग्नेटिक कंपास यहां लेके जाओ, यहां पर मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करेगी। इस रीजन में नॉर्थ पोल के आसपास या साउथ पोल के आसपास, क्योंकि वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, सारा का सारा फील्ड किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। यहां पे मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करेगी, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल हैं, तो वो वर्टिकल फील्ड लाइंस कंपास को इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपास तो वर्टिकली चैलेंज्ड हो गई, मतलब वो वर्टिकली मूव कर ही नहीं सकती। कंपास सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर पा रही है, कोई हॉरिजॉन्टल टॉर्क ही उसको घुमा पाएगा, वर्टिकल नहीं, क्योंकि वर्टिकल तो आपने उसको डायल में बंद कर दिया। ओके, सो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया बेटा, एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऐसे है, जैसे यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप 0, यहां पे एंगल ऑफ डिप मान लो 10, 20, 30 ऐसे करते करते यहां पे जाके बेटा 90 हो गया। ओके, सो दिस वाज एंगल ऑफ डिप। अब लेट अस सी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझते हैं बेटा, थर्ड पैरामीटर क्या है। थर्ड पैरामीटर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आपका इसको हम यहां ड्रॉ करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहां ड्रॉ करते हैं। ये बेटा आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, दो प्लेन। अब जो आप नीडल लगाते हो बेटा, नीडल एज ए टोल्ड यू, पहले नीडल कहाँ जाती है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट कहाँ जाता है, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में जाता है। देखो ऐसे था ना, पहले वो घूम के कहाँ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में, फिर ऐसे हुआ, राइट, ताकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल खुद को अलाइन कर पाए। अब बेटा ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बी, अब इसके दो कंपोनेंट बन जाते, ये एंगल ऑफ डिप हो गया बेटा डेल्टा, ये आपका बन गया एच, और ये आपका बन गया V। H इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है,
कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, कहीं पर ऐसे एंगल पे है। तो जब वो एंगल पे है बेटा, उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये और ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो आप देख सकते हो यहां से बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया बेटा, बी साइन डेल्टा। तो यहां से आप दो रिलेशन निकाल सकते हो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, अगर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, राइट। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर द रूट। एंड एक और चीज, अगर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, tan डेल्टा इक्वल्स टू, tan डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया, v अपॉन एच। ये डेल्टा जो है बेटा, ये एंगल ऑफ डिप हो गया आपका, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। अब इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बेटा, एंगल ऑफ डिप को। ये तो जो मैंने लिखा है, इससे पहले जो लिखा था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अगर इसको आप बार मैग्नेट से डिफाइन करना चाहो, सर हमने एक बार मैग्नेट लिया जो कि ना हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड है ना वर्टिकली, मतलब वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है और वर्टिकली भी मूव कर सकता है। बेटा जैसे अगर आपको समझ नहीं आ, बेटा सब कुछ समझना है, आपके छत पे फैन लगा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, वो वर्टिकल नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता, वो ऐसे ही घूमेगा, ओके। एक फैन आपने वॉल पे लगा दिया, आपने देखा होगा वॉल माउंटिंग फैन भी होते हैं, तो वो ऐसे घूम रहा है, वो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। आपकी घड़ी वॉल पे जो लगी हुई है, उसकी जो सुइयां हैं, उसकी जो आवर हैंड मिनट हैंड है, वो वर्टिकल प्लेन में घूम रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट अगर आप फ्री सस्पेंड कर दो मिड पॉइंट से, ये बेटा ये वर्टिकली भी जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी। तो पहले ये हॉरिजॉन्टली जितना ऐसे गया, एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ से जितना ये डिविएट किया, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो गया और ये एंगल ऑफ डिप हो गया। तो एंगल ऑफ डिप को यहां से भी डिफाइन किया जा सकता है, एंगल बाय विच अ बार मैग्नेट डिप्स इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जाना जरूरी है, अगर इसको आप लेफ्ट जाने ही ना दो, यहां पे भी बेटा डिप करेगा ये थोड़ा सा, लेकिन अब ये कम डिप करेगा, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डिप। दिस इज कॉल्ड एपरेंट डिप। आप इसको उधर जाने नहीं दे रहे, जब ये यहां आएगा तब इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पूरा इफेक्ट आएगा। अगर ये यहां पे होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक और कंपोनेंट है जो इस पे काम कर रहा है, राइट। तो ध्यान से समझना, अगर एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करना हो, यहां से भी डिफाइन किया जा सकता है, एंगल बाय विच अ मैग्नेट डिप्स इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ओके, सो ये तीन एलिमेंट्स आ गए बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट, एंगल ऑफ डिप, एंगल बाय विच अ मैग्नेट डिप्स इन द विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, उसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ये आप इसके दो कंपोनेंट बन गए बेटा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे हैं, तो उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसके साथ कोशिश करता हूं बेटा। मान लो अगर आप यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहां एक मार्क करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सपोज ये मैंने एक मार्क लगा दिया बेटा, ये मान लेते हैं, देखना ध्यान से समझना, ये मान लेते हैं अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है। तो अगर मैं ये आपकी तरफ आ गया ना, ओके, अब अगर ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ये अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ पोल है, इसको इससे ज्वाइन कर दो ये सीधा। अब अगर आप यहां कहीं पे, अगर आप इस लाइन के ऊपर आ जाओगे, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने ये ऐसे, तो अगर मैं यहां कहीं पे
यहाँ कहीं पे अगर एक्सपेरिमेंट करूँगा तो ये साउथ को देख रहा है, लेकिन इस साउथ के पीछे ही असली नॉर्थ भी है, तो डेक्लिनेशन यहाँ पे 0 हो गया ना। अगर आपने यहाँ मैग्नेट लटकाया साउथ, लेकिन ये साउथ के ये हो सकता नहीं इस लाइन को ये एक्सटेंड कर दो। अगर आप यहाँ आ जाओ, मान लो यहाँ, अब देखो ये इस तरफ है और ये आपका इस तरफ है। अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं सपोज यहाँ, तो ये मैग्नेट जो है बेटा ये इस तरफ देख रहे हैं और ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिस इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके, अगर आप एक बार इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ देखने दो और उसके बाद डिप देखो, वो जो आएगा वो एंगल ऑफ डिप होगा बेटा, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। सो दो एंगल ऑफ डिप होते हैं बेटा, एक तो ट्रू डिप होता है और एक होता है आपका एपरेंट एंगल ऑफ डिप, राइट। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ आ गया है, राइट। इसको आपने लेक्चर को 2-3 बार देखना है। एक बार में थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे निकल के आई हैं। एंड यस, एक मैंने बोला था आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इसमें बेटा। साइंटिस्ट ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्टडी किया, तो बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है, वो तो है ही है, लेकिन एक ही जगह पे भी विद टाइम चेंज हो रहा है। एक ही जगह पे विद टाइम चेंज हो रहा है, एक ही जगह पे इन्होंने लंदन में कुछ रिसर्च किया, 250 साल में वहां एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या डिप दोनों चेंज हो गए, राइट। और बेटा इन्होंने ये भी पता कर लिया कि अर्थ के पोल्स भी चेंज होते रहते हैं, मतलब इधर नॉर्थ है तो उधर साउथ है, तो वो पोल्स भी चेंज हो चुके हैं बहुत बार। तो आई वॉज वंडरिंग कि उन्होंने कैसे पता लगाया होगा, राइट। तो उन्होंने देखा कि वोल्केनो जब इरप्ट करता है उसमें से जो मटेरियल निकलता है उसमें काफ़ी आयरन होता है। तो जब वो इरप्ट किया वोल्केनो, उसमें से जो लिक्विड निकला, अब लिक्विड आयरन था, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने उसके पैटर्न को फॉलो किया, यानी कि ज्योग्राफी वालों ने फिजिक्स में हेल्प करी। तो वो लावा जो उसमें से निकला वो किधर गया, उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहा होगा, राइट। वोल्केनो पता नहीं कितने साल पहले फटा, उसका लावा किधर जा रहा है, उन्होंने वो एग्जैक्ट निकाल ले गया। अच्छा, इस वक्त अगर ये इधर गया है तो फील्ड इस तरफ होगा उस वक्त। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न देखे और उससे ये बताया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी पोल्स जो है वो कितनी बार चेंज हुए। सो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, आई थॉट आई वुड शेयर इट विद यू। ठीक है बेटा, ओके, प्लीज टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रू डिप एंड एपरेंट डिप और इसके थोड़े हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये थ्योरी आपको अच्छे से करनी है, फिर न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी हैं। ये फॉर्मूले हैं इसके जो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, वर्क वेरी हार्ड एंड थिंक इवन हार्डर। बाय बाय, टेक केयर।